श्री विजय कुमार जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। कुमार जी, मुझे आपने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन पे बात करने के लिए मौका दिया मेरे पार्टी जेएमएम के तरफ से, और आज यहाँ पे बहुत सारी बातें आई, और जिस परिस्थिति में देश में कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करते समय पूरे देश के हर एक वर्ग तबके के लोगों को ध्यान रखते हुए फ्रेमवर्क किया गया, मैं उन सब जो हमारे स्टॉलवर्ड्स थे उन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे लगता है उसमें सारा सदन यहां पे एकजुट होगा। और आज सदन के पार्लियामेंट्री अफेयर्स के नेता की तरफ से भी बातें आ रही थी, सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी, यूरोपियन यूनियन के आपके डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर रिपोर्ट वगैरह सब दिखाई जा रही थी, तो हम उनसे बेहतर हैं ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम सबसे बेहतर है ये अभी तक नहीं कहा जा सकता है। तुलना उस चीज में होनी चाहिए कि जहां पे हम और बेहतर हो सके। अगर हमारे यहाँ आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उसे हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो इतने सालों के बाद अगर हम लोग अभी आज जिस परिस्थिति में है तो हम उसे हम अच्छा नहीं कहेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि जो संविधान की तरफ से हमें अधिकार मिली है उसके माध्यम से आज एसटी, एससी, ओबीसी को जो आरक्षण के ऊपर जो भी बात आई, आज जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और इन सभी का हक जो है लगातार समाप्त किया जा रहा है, ये सोच हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सीधे तरीके से रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप बैकडोर से ये तरीका अपना करके उसे खत्म कर रहे हैं। और हर बार हमने ये सवाल पूछा कि इसका असर क्या हो रहा है, कितने कंपनीज प्राइवेट होने के बाद उनमें कितने एसटी, एससी, ओबीसी को जगह मिल रहा है, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। और यहाँ पे बात दोनों तरफ से आई कि भाई संविधान के को हम बेहतर तरीके से पूरे विश्व में अपने आप को किस तरह से दर्शाते हैं, वो पक्ष और विपक्ष सबको का अधिकार और हक रहता है। लेकिन सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता झारखंड में जाकर के जिस तरह से बांग्लादेशी का राग अलापते हैं, हमारे यहां से बिजली चल जाए वहां तो ठीक है, हमारे लोगों का जमीन चल जाए वो ठीक है, वहां के हिंदू लोग को दिक्कत अगर कुछ हो रही है तो उस पर आप बोलेंगे, लेकिन झारखंड में जो है आपका जाकर के वहां के लोगों का जमीन हक अधिकार ले लीजिए। जो बिजली का वहां पे उपस्थिति व्यवस्था हमारे लिए होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उस जगह पे ये लोग कुछ नहीं बोलने जाएंगे। आज डाटा आपके पास है, चाहे कि भाई बाहर से कितने लोग आए, बॉर्डर का सुरक्षा किसका काम है कि बांग्लादेश से कोई बाहर आया, चाइना कितना भारत के अंदर घुस गया, इन सभी डाटा पे जो है आप हमेशा भेग रिपोर्ट देते हैं, कुछ नहीं हुआ वही बात करते हैं। लेकिन सदन में हमको लगता है जितने सदस्य बैठे हुए हैं सबके पास इसका रिपोर्ट कहीं ना कहीं से आते रहता है, और सिर्फ वहां पे जाके भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए जिस तरह से सदन के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और बाद बाकी जितने उस समय इलेक्शन के समय गए और इतने जोर जोर से बोले, लेकिन वहां का रिपोर्ट ये कहता है कि बाहर के लोग कोई है। तो इस तरह की जो व्यवस्था आप लोग बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के उन सभी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग लगातार आप कर रहे हैं। आज हमारे वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 5 महीना आप लोगों ने जेल भेजा यही संस्थान का दुरुपयोग करते हुए, 5 महीना उन्हें जेल के अंदर भेजा गया। आप ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी के समय में क्या हुआ, इमरजेंसी वाली स्थिति आप लोग अभी बना के रखे हुए हैं, इमरजेंसी की स्थिति आप लोग अभी बना के रखे हुए हैं। और मैं ये कहूंगा कि देश हमारा या हमारे जो नेता यहां कुछ बोलते हैं वो पूरे विश्व में उसका जो है चेहरा दिखता है। हमारे देश का एक चेहरा ये भी निखर करके आया है कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता भारत के देश में ही रहते हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन के दौरान, हमारे यहाँ इलेक्शन, सर एक मिनट लूंगा सर, हमारे यहाँ इलेक्शन के दौरान इन्होंने घोषणा की कि महिलाओं को गोगो दीदी योजना के माध्यम से 2100 रुपया देंगे और उसके लिए फॉर्म भी भरवाया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ झारखंड की महिलाओं के लिए क्यों, पूरे देश के महिलाओं को आप दीजिए ना, पूरे देश के महिलाओं को आप दीजिए। झूठ बोलना इलेक्शन के समय में ये एजेंडा बन गया है, और जहां इनकी सरकार नहीं रहे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को इस्तेमाल करना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग लगातार हो रहा है।
और इससे कोई हमारा अच्छा चेहरा जो है पूरे विश्व में नहीं बन रहा है। यही मैं कहना चाहता हूं कि ये काम दोनों को मिल करके अगर करना है तो दोनों तरफ से होना चाहिए। श्री राहुल गांधी।